हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन पेपर है। वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन पेपर है थर्ड सेमेस्टर का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्रुप ए का, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव एनी 10। किसी 10 को करना है। टोटल इसमें 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 15 में से किसी 10 को करना है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, ICO इन ए ट्रांजिस्टर इज मेनली ड्यू टू। ICO किसके कारण होता है? ये लीकेज करंट है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर के कारण होता है। 1 का बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कॉमनली यूज पेंटावैलेंट मटेरियल इज। पेंटावैलेंट मटेरियल किसका यूज किया जाता है प्राय? तो आर्सेनिक का किया जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 33 होता है। ये पेंटावैलेंट। तीसरा क्वेश्चन है, द हाईएस्ट क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन इज ऑब्जर्व इन। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन किस में होता है? क्लास बी एम्पलीफायर में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चौथा है, द स्टेबिलिटी फैक्टर एंड चेंज इन IC फ्रॉम 25 डिग्री सी टू 100 डिग्री सी फॉर बीटा इजक्वल टू 50, RB बटे RE इजक्वल टू 250, डेल ICO इजक्वल टू दिया हुआ है क्वेश्चन में 19.9 नैनो एम्पेयर फॉर इमीटर बेस कॉन्फ़िगरेशन। इमीटर बेस कॉन्फ़िगरेशन के क्या निकालना है? स्टेबिलिटी फैक्टर निकालना है और चेंज इन IC निकालना है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर इजक्वल टू क्या हो जाएगा? SICO इजक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस बीटा इंटू में हो जाएगा 1 प्लस RB बट्टे RE बाय 1 प्लस बीटा प्लस RB बट्टे में RE। पुट कर दीजिए। 1 प्लस बीटा का वैल्यू 50 दिया हुआ है और हो गया 1 प्लस RB बट्टे RE का वैल्यू कितना है? 250 दिया हुआ है बटे नीचे में हो जाएगा 1 प्लस बीटा का वैल्यू 50 प्लस RB बटे RE का वैल्यू 250। कितना आ जाएगा? 50 प्लस 1 51 इंटू ऊपर में आ जाएगा 251 बट्टे नीचे में आ जाएगा 301। 301 इसको काटेगा तो कितना आ जाएगा? 42.53। 42.53। तो स्टेबिलिटी फैक्टर कितना आ गया? 42.53। और क्या निकाला? चेंज इन IC निकालना है। तो डेल IC इक्वल टू क्या हो जाएगा? SICO इंटू डेल ICO। तो देखिए स्टेबिलिटी फैक्टर कितना आ गया है? 42.53 गुने डेल ICO कितना दिया हुआ है? 19.9 नैनोमीटर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 0.85 माइक्रोमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा 4 का। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच टाइप ऑफ फीडबैक इज यूज बाय हार्टले ऑसिलेटर। हार्टले ऑसिलेटर में किस तरह का फीडबैक का यूज किया जाता है? तो वोल्टेज सीरीज फीडबैक का यूज किया जाता है। 5 का ए हो जाएगा, वोल्टेज सीरीज फीडबैक। 6 है, इन ए क्लास बी एम्पलीफायर इट इज फाउंड दैट DC पावर इज 25 वाट, फाइंड द AC पावर। AC पावर निकालना है क्लास बी एम्पलीफायर में। तो क्लास बी एम्पलीफायर में फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है? फिगर ऑफ मेरिट होता है 0.4। फिगर ऑफ मेरिट होता है क्लास बी के लिए 0.4। और फिगर ऑफ मेरिट इजक्वल टू क्या होता है? फिगर ऑफ मेरिट इजक्वल टू होता है DC पावर बटे AC पावर। DC पावर बटे AC पावर। फिगर ऑफ मेरिट कितना होता है क्लास बी के लिए? 0.4 इजक्वल टू DC पावर कितना दिया हुआ है? 25 वाट दिया हुआ है बटे AC पावर। तो AC पावर इजक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 बट्टे 0.4। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? 62.5 वाट। AC पावर कितना हो गया? 62.5 वाट। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए जेफेड ड्रेन करेंट इज मैक्सिमम व्हेन VGS इज। गेट सोर्स वोल्टेज क्या होगा जो ड्रेन करंट जो है मैक्सिमम होगा? तो जब VGS इक्वल टू 0 होगा तो ड्रेन करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 का ए हो जाएगा। 8 है, बेस लेयर इज। बेस लेयर क्या होता है? लाइटली डॉप्ड होता है। हैवली डॉप्ड कौन सा होता है? इमीटर लेयर। और मॉडरेटली डॉप्ड कौन सा होता है? कलेक्टर लेयर।
9वां है इन ए फीडबैक एम्पलीफायर सेंसिटिविटी डी इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस ए बीटा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 है कमर्शियल पावर सप्लाई है वोल्टेज रेगुलेशन। कमर्शियल पावर सप्लाई का वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है विद इन 1%। ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 है द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी सेमीकंडक्टर मटेरियल इज। सेमीकंडक्टर मटेरियल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4 होता है। सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएगा जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32। इसको लिखिएगा तो 2 8 4, इसको लिखिएगा तो 2 8 18 4। देखिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4 हो गया सेमीकंडक्टर में। नेक्स्ट है इन ए ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट द आरएमएस वैल्यू ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज इज 10 वोल्ट। पीआईवी अक्रॉस ईच इज। पीआईवी निकालना है किसमें ब्रिज रेक्टिफायर है, ठीक है। आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है, पीआईवी निकालना है। तो पीआईवी कैसे निकालेंगे, पीआईवी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू आर एम एस वैल्यू। ये 10 हो गया आपका, सॉरी आर एम एस वैल्यू इंटू √2 इंटू आर एम एस वैल्यू। तो √2 इंटू 10 हो गया, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 14.14। ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 व्हाट इज ए स्क्वायर वेव जनरेटर। कौन सा स्क्वायर वेव जनरेट करता है ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 है इन ए पुश पुल सर्किट इस ट्रांजिस्टर कंडक्ट फॉर 180 डिग्री। कौन सा हो जाएगा 14 का ए हो जाएगा, 14 का ए। 15 है द ओपन लूप गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज 200 इफ निगेटिव फीडबैक विथ बीटा इक्वल टू 0.2 इज यूज। द क्लोज लूप गेन इज, क्लोज लूप गेन निकालना है। देखिए ए दिया हुआ है कितना 200, बीटा दिया हुआ है 0.2। क्लोज लूप गेन निकालना है, निगेटिव फीडबैक है तो क्या हो जाएगा A/1 प्लस ए बीटा। पुट कर दीजिए, ए हो गया 200/1 प्लस ए हो गया 200 गुने 0.2 कितना आ जाएगा 200 बट्टे नीचे में कितना आ जाएगा 1 प्लस 40 मतलब 200/41, 200/41। और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 200/41 का 4.878। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, 15 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स एनी 10। किसी 10 को करना है, इसमें भी 15 क्वेश्चन दिया है, इसमें से किसी 10 को करना है। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला है ए जीना डायोड इज यूज एज, किसके तौर पे यूज किया जाता है वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे यूज किया जाता है जीना डायोड का वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ए कॉमन बेस मोड द करेंट गेन इज। करेंट गेन क्या होता है लेस देन यूनिटी होता है, एक से कम होता है, लेस देन यूनिटी। तीसरा है द आरएमएस वोल्टेज ऑफ ए फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर इज। आरएमएस वैल्यू जो है फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर का कितना होता है 0.707 IM मैक्सिमम वैल्यू या IM/√2, IM/√2। चौथा है VVR स्टैंड्स फॉर। VVR का फुल फॉर्म क्या होता है वोल्टेज वेरिएबल रेसिस्टर, वोल्टेज वेरिएबल रेसिस्टर। अगला क्वेश्चन देखिए द रिपिल फैक्टर ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर इज। फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर जो है कितना होगा ये बताना है। द रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज कितना होता है रिपल फैक्टर 0.482, ठीक है। छठा है द वैल्यू ऑफ पीक फैक्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर इज। फुल वेव रेक्टिफायर का पीक फैक्टर कितना होता है √2, ठीक है, मीन्स 1.414। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सतमा है एक क्लैंपर इज ऑल्सो नोन एज। क्लैंपर को और किस नाम से हम लोग जानते हैं डीसी रेस्टोरर, डीसी रेस्टोरर। ऑसिलेटर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑसिलेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है पॉजिटिव फीडबैक पे काम करता है, पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है द ट्रांसफर कर्व कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द शॉकलेज इक्वेशन
and by output characteristic. Transfer curve can be obtained by using both Shockley equation and by output characteristics. नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है. इन ए यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर द वैल्यू ऑफ आरबीबी इज इक्वल टू 5 किलो ओम एंड स्टैंड ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 0.6. देखिए आरबीबी इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 किलो ओम और न्यू स्टैंड ऑफ रेशियो कितना दिया हुआ है 0.6. एट आई इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ आरबी टू निकालना है. तो क्या हो जाएगा, स्टैंड ऑफ रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है RB1 प्लस RB2 और RB1 प्लस RB2 इज इक्वल टू क्या होता है RBB होता है. RBB इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं RBB इज इक्वल टू RB1 प्लस RB2. तो क्या आ जाएगा RB1 बटे RBB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 किलो. तो देखिए न्यू का भी वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RB1 बटे 5. तो RB1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 किलो, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 3 किलो. तो RB1 3 किलो ओम हो गया और RB1 प्लस RB2 यहाँ पे RBB दिया हुआ है 5 किलो, तो मीन्स RB1 प्लस RB2 इज इक्वल टू 5 किलो ओम है और RB1 3 किलो ओम है. तो RB2 कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 2 किलो ओम. RB2 पूछा है तो कितना हो जाएगा RB2 का वैल्यू 2 किलो ओम हो जाएगा, है ना. अगला क्वेश्चन देखिए. डैश आर यूज टू सेलेक्ट ए पोर्शन ऑफ द इनपुट वेव विच लाइज बिलो और एबव ऑफ रिफरेंस लेवल. किसका यूज किया जाता है क्लीपर आर यूज टू सेलेक्ट ए पोर्शन ऑफ द इनपुट वेव विच लाइज बिलो और एबव ऑफ रिफरेंस लेवल. अगला क्वेश्चन देखिए. in an FET transistor the depletion region is wider near the top of both p type material. वाइडर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है पॉजिटिव फीडबैक रिजल्ट्स इन. पॉजिटिव फीडबैक क्या करवाएगा ऑसिलेशन इन द सर्किट. पॉजिटिव फीडबैक रिजल्ट्स इन ऑसिलेशन इन द सर्किट. अगला क्वेश्चन है dash in a semiconductor device which depends on its operation on the control of current by an electric field effect transistor हो जाएगा FET. field effect transistor is a semiconductor device which depends for its operation on the control of current by an electric field. अगला क्वेश्चन है the value of alpha is less than 1. यूनिटी से कम होता है, लेस देन 1 हो जाएगा. तीसरा क्वेश्चन देखिए. किसी 10 को करना है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है. व्हाट इज डायोड, व्हाट इज इंसुलेटर, हाउ मेनी टर्मिनल्स आर इन ट्रांजिस्टर में कितना टर्मिनल होता है 3 टर्मिनल होता है, बेस इमीटर और कलेक्टर. डिफाइन सेमीकंडक्टर, डिफाइन लोड लाइन, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, विच ट्रांजिस्टर ऑफर्स द हाईएस्ट स्पीड, व्हाट इज द एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन, व्हाट इज क्लिपर, व्हाट डू यू मीन बाय कास्केडिंग एम्पलीफायर्स, राइट वन एप्लीकेशन ऑफ रेक्टिफायर, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा. 13वां क्वेश्चन है राइट डाउन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन इमीटर मोड इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर. 14 है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वोल्टेज गेन इन ए पावर एम्पलीफायर. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है. 14 में से किसी 10 क्वेश्चन को करना है. ग्रुप बी में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि 2 नंबर का है. टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है 12 में से 6 क्वेश्चन करना है. 12 में से एनी 6 करना है. ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ जेफेट एंड मॉसफेट. व्हाट इज ट्रांजिस्टर बेसिंग, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यून्ड एम्पलीफायर, ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड, व्हाट इज क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एम्पलीफायर सर्किट यूजिंग एच पैरामीटर, व्हाई द बेस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज हेवीली डॉप्ड, व्हाट आर द डिफरेंसेस ऑफ AC लोड लाइन एंड DC लोड लाइन, what are the differences between avalanche breakdown and Zener breakdown, what are Barkhausen criteria. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है what is the advantage of bridge rectifier over full wave center tap rectifier, what are the applications of op-amp का एप्लीकेशन पूछा है. ग्रुप सी देखिए. ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 5
इसमें से कोई एक करना है, 6 नंबर का है। ABC में से कोई एक करना है, प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का है, एक करना है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड नेसेसरी वेव डायग्राम ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, कैलकुलेट इट्स एवरेज आउटपुट वोल्टेज। B है डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ गामा एंड न्यू इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल सप्लाइड क्वांटिटी। C में पूछा है फॉर ए फुल वेव रेक्टिफायर कैलकुलेट रिपल फैक्टर निकालना है, रेक्टिफायर एफिशिएंसी कंसीडरिंग सिनुसाइडल वेव। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ABC में से कोई एक करना है। एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ डिप्लीशन टाइप एन चैनल मॉसफेट एंड ड्रॉ इट्स ड्रेन एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन ए वोल्टेज एम्पलीफायर एंड ए पावर एम्पलीफायर। क्लासिफाई पावर एम्पलीफायर, राइट एडवांटेजेज ऑफ क्लास बी पुश-पुल एम्पलीफायर। सी में पूछा है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज गेन फॉर ए फेट एम्पलीफायर, राइट डाउन शॉकलीज इक्वेशन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ट्रांसकंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें 3 क्वेश्चन है ABC की, कोई एक क्वेश्चन करना है। कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी पावर एम्पलीफायर, एक्सप्लेन द इमीटर फॉलोअर सर्किट इन ब्रीफ। बी में पूछा है एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ पुश-पुल एम्पलीफायर। सी पूछा है एक्सप्लेन हाउ वोल्टेज सीरीज फीडबैक impacts on the input and output impedances of a feedback amplifier। तो ये थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर है। वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, वेस्ट बंगाल, थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन। इसका एग्ज़ाम जो है, ये एग्ज़ाम 4 जुलाई 2022 को कंडक्ट करवाया गया है। WBSCTE वेस्ट बंगाल पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन पेपर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।